राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। कल स्मरण किए थे कि वृंदावन की जो रज है इसकी प्राप्ति होते ही जीव को चिन्मय जो उसकी जो त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है वो नष्ट होता है और हरि के रस में, श्यामा श्याम के रस में उन्मत्त हो जाता है और उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसी वृंदावन की महिमा हम लोग कल स्मरण किए थे और आगे जो सुंदर जो दिव्य भूमि की शोभा है उसका आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् राधा मुरलीधरयोस्तदाश्चर्य खेला योग्या मृग्या भुवि वर हृदय स्वच्छ चिद्रत्नभासा। श्रीमद् राधा मुरलीधरयोस्तदाश्चर्य खेला योग्या मृग्या भुवि वर हृदय स्वच्छ चिद्रत्नभासा। अत्याश्चर्यैः मधुर मधुरावण संस्थान भेदैः वन्दे वृंदावन भुव इमा खण्डयन्ती षडूर्मीन्। वन्दे वृंदावन भुव इमा खण्डयन्ती षडूर्मीन्। कह रहे हैं श्रीमद् राधा मुरलीधरयोस्तदाश्चर्य खेला, जहाँ श्यामा श्याम की नित्य आश्चर्यमयी क्रीड़ा हो रही है। श्रीमद् राधा मुरलीधरयोस्तदाश्चर्य खेला, समस्त अनेक प्रकार की जो उनकी लीला है, प्रिया प्रीतम की मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक, और समयानुसार कभी होरी भी खेलते हैं, कभी बसंत बिलसते हैं, कभी झूला झूलते हैं, कभी फूल के डोल पे विराजमान होते हैं, कभी जल के लिए करते हैं। और ये सब नैमितिक लीला है।
और जो नित्य लीला है उनकी अष्टकालीन सेवा हो रही है, प्रातः काल से लेकर के अर्धरात्रि पर्यंत। और अर्धरात्रि में जब प्रियालाल को निकुंज मंदिर में दिव्य दुल्हन श्यामाजू और दिव्य दूल्हा प्यारी श्याम सुंदर को जब निकुंज मंदिर में पौढ़ाती हैं, उस समय जो इनकी सुंदर सुंदर लीला होती है। और इसी सुंदर लीला के क्रम में तब तक फिर देखो तो ब्राह्म मुहूर्त हो जाता है। फिर सहचर्य बिन श्यामा श्याम को पुनः उत्थापन कराने की, जो मैंने मंगला कराने की फिर तैयारी में लग जाती हैं। मैं निरंतर जहाँ श्यामा श्याम की आश्चर्यमयी लीलाएं होती रहती हैं और कह रहे योग्या मृग्या भुवि बरहृदा स्वच्छ चिद्रत्न भाषः। और ये जो लीलाएं हैं, देखो ऐसी लीला किसको प्यारी नहीं लगती है। कहते हैं मुनि भी विमिज्ञम, बड़े बड़े जो मुनिजन हैं वे भी इनका चिंतन करते हैं, उनके दर्शन के लिए वो भी ललायित रहते हैं कि प्रियालाल की ऐसी ऐसी लीलाओं को श्रवण करके गान करके वे भी आनंद मग्न रहते हैं। कह रहे ना कि भवंत हृत कर्ण रसायन कथा, हृदय और कान को प्यारी लगने वाली इनकी कथाओं को कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सदांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारे जो भक्त जन हैं, हमारे जो संत जन हैं, मुनि जन हैं, उनकी पहचान यही है कि सदैव वे हमारे जो दिव्य कर्म है, हमारी जो दिव्य लीलाएं हैं, हमारा जो दिव्य ऐश्वर्य है, माधुर्य है, लीला है, वत्सलता है, दयालुता है, कृपालुता है, इन बातों को सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, विचारते रहते हैं। सदैव कुछ न कुछ हमारे बारे में मेरे में उनका मन लगा रहता है। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय। मैंने साधुओं का जो मन है वो मेरे में लगा रहता है और मेरा मन उनको संरक्षण देने में, उनकी जो योगक्षेम में सदैव लगा रहता है। कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं श्यामा श्याम की, ऐसी लीलाओं को बड़े बड़े संत जन, महात्मा जन, ऋषि मुनि भी इनका स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, इनका अन्वेषण करते रहते हैं। बरहृदा स्वच्छ चिद्रत्न भासः। कह रहे हैं कि ऐसे जो ये जो लीलाएं जहाँ हो रही हैं, देखो श्री धाम वृंदावन में तो नित्य हो रही हैं, नित्य, इसीलिए इसको कहते हैं नित्य विहार स्थली। रसदयनी रसथली सुहाई, प्राण प्रियन के जान जियन की अली चली बिमली तहाए। श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की रास स्थली हैं, नित्य विहार स्थली हैं। और यहाँ जो है भुवि बरहृदा स्वच्छ चिद्रत्न भासः, चिन्मय रत्नों से खचित बड़े रंग बिरंगे भांति भांति के यहाँ महल, कुंजें, निकुंजें, और उनका भी देखो जो रत्न है, जैसे मान लो चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, मरकत मणि है, कंचन मणि है, वैधूर्य मणि है, स्फटिक मणि है। ऐसे ऐसे रत्नों से बहुत सुशोभित, अत्यंत जिससे नाना प्रकार की जो है वो कांति बगरित हो रही है, रंग बिरंग की आभा छिटक रही है, जो षडूर्मियों को भी तिरस्कृत करने वाली हैं। कह रहे ना, अत्याश्चर्य मधुर मधुरा वर्ण संस्थान भेदे, अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाली, मधुर से भी मधुर, अत्यंत सुंदर से भी सुंदर, और जिनके वर्ण संस्थान भेदे, वो रंग बिरंग के हैं, अनेकों रंग के हैं।
और अनेकों जो महल हैं, कुंजें हैं, छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, निवास स्थान है, प्रिया प्रथम के जो निकुंज आदि हैं, उनका भी बड़ा भेद है। जैसे महावाणी जी में कहिए ना, विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनोरंजो। कुंजें भी कहीं फूल की हैं, कहीं पत्र की हैं, कहीं स्वर्ण की हैं, कहीं हीरक की हैं, कहीं पराग की कुंज है, कहीं कमल की हैं, कहीं गुलाब की हैं, कहीं राय बेल की हैं, मोंगरा की हैं, जाई की, ज्योतिका की, अनेकों मैंने कुंजों का भी तो बड़ा भेद है ना। कोई षटकोणाकार है, कोई वृत्ताकार है, कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है, कोई भिन्न भिन्न, मैंने इनका भी बड़ा भेद है। तो कह रहे हैं कि से मैंने ये दर्शन करने से और बड़े ही मधुर से मधुर चित्त को चुराने वाली ये सब जो कुंजें हैं, महल हैं, और इन कुंजों के जो अवयव हैं, मैंने जो उनके छज्जे हैं, शिखर हैं, उनकी दीवारें हैं, फर्श है, जंगला है, कपाट है, और जो एक कुंज के अवयव होते हैं ये भी ऐसे हैं ना, इनसे जो प्रकाश निश्रित हो रहा है, जो आभा निकल रही है, वो रत्नों की आभाओं को तिरस्कार करने, फीकी कर देने वाली है। अब कह रहे हैं कि वंदे वृंदावन भुव इमहा खंडयंती ही षडुर्मिन। ऐसे जो दिव्य वृंदावन प्रकाश पुंज, दिव्य दिव्य आवास के जो मंडित श्री धाम वृंदावन हैं, जो षडुर्मियों को भी तिरस्कार करने वाले हैं, उन ऐसी वृंदावन की जो भूमि है उनको हम बड़े आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की दिव्यैः कुत्रचित् इंद्रनीलमणिभिर्जम्बुनतैः कुत्रचित्, दिव्यैः कुत्रचिदिन्द्रनीलमणिभिः जम्बूनदैः कुत्रचित्, वैदुर्यैः क्वचन क्वचिन्निहारहीरैः क्वचित्, मुक्ताभिः क्वचन प्रभालनिभैः क्वापि क्वचालोकभिः, ज्ञातैः क्वापि विनिर्मिता विजयते वृंदावनी यावनी। श्री वृंदावनी यावनी, वृंदाटवी यावनी, विजयते वृंदाटवी यावनी। दिव्यैः कुत्रचिदिन्द्रनीलमणिभिः जम्बूनदैः कुत्रचित्। कह रहे हैं जो श्री धाम वृंदावन की जो अवनी है वो बड़ी ही दिव्य, और कहीं कहीं इंद्रनीलमणि, कहीं कहीं कंचनमणि का बड़ा जड़ाव किया गया है। मैंने कोई कोई क्षेत्र है तो जो स्वर्णिम है उसमें सौंदर्य जो है इंद्रनीलमणि का खचाव किया गया है, उनकी शोभा मन को हरण कर रही है। कुछ दूर चलने पे कहीं ऐसी अवनी है जहाँ सुंदर स्वर्णिम है और उसमें बड़ा सुंदर कंचन मणि का जड़ाव किया गया है, और कहीं केवल और केवल कंचन मणि की ही अवनी है, और कहीं कहीं केवल और केवल इंद्रनील मणि से ही सुशोभित अवनी है, और उनकी बहुत दिव्य आभा प्रकाशित हो रही है। कुत्रचित वैदुर्यैः, कहीं कहीं अवनी जो है वैदुर्य मणि से जो है वो खचित दिख रही है। क्वचन क्व चंदुमणिर्भिर निहारहीरैः क्वचित्, और कहीं कहीं चंद्रकांत मणि से सुशोभित, और कहीं कहीं सुंदर बड़ा उज्ज्वल वर्ण के जो तुषार धवल कहते हैं ना, तुषार की समान स्वच्छ निर्मल जो मणि है उससे पृथ्वी जो है वो सुसज्जित सुशोभित दिखाई दे रही है। कहीं हीरे, कहीं हीरों से सुशोभित दिव्य अवनी की शोभा हो रही है। मुक्ता भी क्वचन प्रबाल निभही, कहीं मोतियों की ही अवनी बनी हुई है। दिव्य सुंदर मोतियों की जो फर्श है, मैंने जो जिस पे सखी जन आ रही हैं जा रही हैं, बड़ा सुंदर मार्ग बना हुआ है, चौराहा बना हुआ है,
सुंदर मंडल बना हुआ है, सब दिव्य दिव्य मोतियों से वो निर्मित है। और कहीं क्वचन प्रवाल निभई है, और कहीं कहीं प्रवाल कहते हैं मूंगा को, लाल रंग का होता है। कहीं कहीं जो अवनी है वो प्रवालवत, मैंने प्रवाल की अवनी दिख रही है, जहाँ की शोभा प्रिया प्रीतम की विचित्र को चुराती है। सखी जन भी बलिहार लेते क्वापी को चालुक कवि। और कहीं कहीं ज्ञातैः चालो कवि ज्ञातै क्वापि विनिर्मिता विजयते वृंदाटवी यावनी, वृंदाटवी यावनी। और कहीं कहीं ऐसी मणियां हैं जिनका नाम ही ज्ञात नहीं है, अनाम है। ऐसी मणियों से खचित वृंदावन की अवनी बहुत आनंद प्रदान कर रही है। अब कह रहे हैं विनिर्मिता विजयते वृंदाटवी यावनी, ऐसी जो वृंदावन की आश्चर्य में डाल देने वाली अवनी की शोभा है, मृदुलता है, उनकी हम वंदना करते हैं। और कह रहे हैं विजयते, ऐसी वृंदावन की अवनी सदा उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है, सदा विजय को प्राप्त हो रही है। मैंने ऐसी अवनी कहीं ना देखी है, न सुनी है, और ना कहीं पढ़ी है। तो ऐसी अवनी सदैव उत्कर्ष माने सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च स्थान को, माने सर्वोपरि ये अवनी है और विजय को प्राप्त हो रही है, विराजमान हो रही है। वृंदावन की अवनी की, वृंदावन की पृथ्वी की जय जय श्री राधे। केचित् पीयूषारोत्तम परिणतयः केचन क्षीरसारैः दिव्यैः सन्निर्मिता केऽप्यतुलमदकृता मासवानां घनाङ्गः केचित् शैतोपलः केऽप्यति हिमकरकः कल्परूपा इति श्री वृन्दारण्ये तुमेन्द्रादधति बहुविधा राधिका कृष्ण तुष्टै बहुविधा राधिका कृष्ण तुष्टै। केचित् पीयूषसारोत्तम परिणयतयः केचन क्षीरसारैः दिव्यैः सन्निर्मिता केऽप्यतुल मदकृता मासवानां घनाङ्गः केचित् शैतोपलः केऽप्यति हिमकरकः कल्परूपा इति श्री वृन्दारण्ये द्रुमेन्द्रा ददति बहुविधि वृन्दारण्ये द्रुमेन्द्रा ददति बहुविधा राधिका कृष्ण तुष्टि। कह रहे हैं कि भैया श्री धाम वृंदावन की जो सुंदर सुंदर जो वृक्ष हैं, जो प्रिया प्रीतम की विचित्र को चुराने वाले हैं, उनके हृदय में बड़ा आह्लाद उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो ध्रुमराज हैं वो प्रिया प्रीतम को तुष्ट करने के लिए, रिझाने के लिए अनेक रूप और गुण प्रकट करते रहते हैं। वो उनका कैसा रूप होता है, कैसा उनका गुण होता है, थोड़ा सा यहाँ दिग्दर्शन करा रहे हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं केचित् पीयूष सारोत्तम, कुछ कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनके दर्शन करने से ऐसा लगता है कि अमृत के सार से इनका निर्माण किया गया है। माने उनकी तना है, उनकी डालियां हैं, उनके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, दर्शन मात्र से अमृत पान करने का जो सुख होता है उससे भी ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि चित पीयूष सारोत्तम परिणतयः केचन क्षीरसारैः। और कोई कोई तो जो दिव्य दुग्ध का सार होता है, जैसे मक्खन कहते हैं, दुग्ध का सार मलाई है, मक्खन है, घृत है, तो ऐसे बहुत सुकुमार सुकुमार दिव्य दिव्य लताएं हैं जो चित्त को चुरा रही हैं, दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से आनंद वर्धन करती हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लताएं हैं, वृक्ष हैं। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं क्षीरसारैर् दिव्यैः सन्निर्मिता
के प्यतुल मदकृता मासवानाम घनांगः। कोई कोई ऐसे वृक्ष हैं जो अत्यंत अतुल मदकृता मासवानाम घनांगः। कुछ कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके दर्शन से उनके स्पर्श से भारी प्रीति जागृत होती है। ऐसा लगता है मैंने प्रीति ने ही रूप बना करके, मैंने प्रीति के मानव मूर्तिमान मूर्ति हैं, प्रेम के मानव उन्होंने साक्षात विग्रह धारण किया हुआ है। ऐसे मैंने उनके प्रत्येक अंग से, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, डालियाँ हो, शाखा हो, उपशाखा हो, उनके दर्शन परसन से ऐसा लगता है कि साक्षात अमृत से इनका निर्माण किया गया। अमृत रूप ही हैं और अमृत के थोड़े घनीभूत स्वरूप हैं। जो अमृत छकने से, पान करने से जो खुशी होती है, उससे भी ज़्यादा इनके दर्शन मात्र से प्रिया प्रीतम को, सखी जन को खुशी होती है। ऐसे ऐसे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में वृक्षों का समूह है और जो बड़ी ही प्रिया प्रीतम के प्रति ममता माने प्रीति झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, रस की वृष्टि करते हैं, सुंदर सुंदर अमृत तुल्य फल प्रदान करते हैं। और कहीं कहीं के चित से तो बलहा के प्रतिहिम कर कहा कल्प रूपा इति श्री। और कुछ ऐसे हैं सहितो बला माने स्वच्छ वर्ण के हैं, जिसे स्फटिक मणि जो होती है वैसे एकदम स्फटिक मणि से निर्मित हैं। उनकी मतलब उनके पत्ते भी, डालियाँ भी, सभी जो अंग हैं ये स्वच्छ निर्मल, बड़े ही पारदर्शी हैं और बड़े ही सुकुमार हैं, सुगंधि से युक्त हैं। ऐसे ऐसे भी वृक्ष हैं। अब कह रहे हैं कल्प रूपा इति श्री, और इन्होंने ऐसा रूप धारण किया हुआ है जो शुरू में हम लोग स्मरण किए थे, केवल और केवल कह रहे हैं ना कि राधिका कृष्ण तुष्टयी है, केवल और केवल प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए, उनके नेत्रों को, रोम रोम को सुख प्रदान करने। वृंदारण्ये द्रुमेंद्रा ददति बहुविधा राधिका कृष्ण तुष्टयी। तो वृंदावन के वृक्षों ने, लताओं ने बहुत अनेकों रूप धारण किया हुआ है। केवल और केवल यही प्रयोजन है कि हमारे दर्शन स्पर्श, हमारे फलों को आस्वादन करके, हमारे पत्रों से निर्मित, फूलों से निर्मित कुंजों में विराजमान होकर के श्यामा श्याम सुख लाभ करें, उनको संतुष्टि मिले, उनको हर्ष प्राप्त हो। केवल और केवल इनका यही उद्देश्य है। ऐसे वृक्ष राजों की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ध्रुमेंद्रा ददति बहु विधा राधिका कृष्ण तुष्टयी है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण नर मुक्त अनुसरणा शरण भरा विव्रत के पिशाखा। श्री राधा कृष्ण नर मुक्त्युन शरण परा विव्रत के पिशाखा। भूलग्ना सुन भारा बहुशत परितो मंडपाकार रम्या। हस्तग्राह्यं प्रसूनान्यतथ परशिखस्थञ्च सन्धारयन्ति। शाखीन्द्रा यत्र धन्या दिशतु मम शिवं सैव वृन्दाटवीयं। शाखीन्द्रा यत्र धन्या दिशतु मम शिवं सैव वृन्दाटवीयम्। श्री राधा कृष्ण नरमुक्त्यनुसरण परा विव्रत के पिशाखा। भूलग्न सुनभारा बहुशत परितो मंडपाकार रम्या। जैसे श्री महावाणी जी में वर्णन है कि झूकी रही डार फल फूल भारे परशि बारिहि बिहारे अपारे। बहुत के लतिका उरद गवनी बहुत के भूमि परिसरित रवनी। कुछ लताएं हैं जिनकी
जो कुछ लताएं हैं जो अवनी पे फैल रही हैं, अवनी पे बहुत सुंदर उनकी जो है शोभा हो रही है। वही बात कह रहे हैं कि राधा कृष्ण नरमुक्त अनुसरण परा विव्रत के पि शाखा, कोई कोई शाखाएं हैं, कोई कोई वृक्ष हैं वे प्रिया प्रीतम की आज्ञा के अनुसार भूमि तक झुके हुए हैं, ऊपर से एकदम भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, मानो प्रिया प्रीतम की रज जो है ना उसको स्पर्श कर रहे हैं और उनकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। और भू लगनहा माने भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। सुन भरा नहीं सुन भारा बहुशत परितो मंडपाकार रम्या, और सुंदर सुंदर जो है प्रसून भारा माने फूलों के भार से वो झुके हुए हैं, बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। बहुशत परितोमंड कार रम्या, और अनेक सुंदर जो है उनकी आकृति ऐसी है, इसे आप लोग देखते हो कहीं कहीं पार्क है, चाहे कहीं के बहुत सुंदर जो महल होते हैं, चाहे दर्शनीय स्थलियाँ होती हैं, तो बहुत सुंदर लताओं की ऐसी कटिंग होती है, कोई वर्तुलाकार होता है, कुछ स्तूपाकार होता है, लताएं होती हैं। चमेली की जो पंक्तियाँ होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उनकी बहुत सारे बढ़िया से कटिंग की जाती है, बहुत अच्छी लगती हैं। वृक्षों के गोलाकार लगता है, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उनकी आकृति होती है। तो जब यहाँ ऐसी हो सकती है प्रिया प्रीतम के धाम में, तो अकल्पनीय है ना। वही बात कह रहे हैं कि असंख्य वृक्ष ऐसे हैं जैसे लगता है कि मंडप मंडप बना हुआ है। मंडप में जैसे मंडप की तरह कुंज ही मान लो, जिसमें प्रिया प्रीतम विराजते हैं, भोजन करते हैं, पान करते हैं, शयन करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। मंडप में उनकी बहुत सारी जैसे विवाह की लीलाएं होती हैं, तो ऐसे ऐसे उन्होंने आकृति को धारण किया हुआ है। यहाँ की जो लताएं हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं, भू लगनहा प्रसून भारा बहुशत परितो मंड पाकार रम्या, जैसे सुंदर सुंदर मंडप होते हैं उनसे भी बड़े सुंदर सुंदर आकृति को उन्होंने धारण किया हुआ है। हस्तग्राह्य प्रसूनाद्यनथ, हस्तग्राह्यम प्रसूनाद्यथ परिशिखर स्थंच संधारयंती, और कुछ ऐसे झुके माने ऐसे अवनी से इतने ऊंचे हैं जिनको आराम से पकड़ा जा सकता है, झुकाया जा सकता है, उनके फूलों को तोड़ा जा सकता है, फलों को तोड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, माने हस्तग्राह्य जिनको हाथ से पकड़ा जाए। प्रसून ऐसे ऐसे फूल हैं, फूलों के गुच्छे हैं। पर शिखरस थंच संधारयंती, और बहुत सुंदर सुंदर उनकी जो कोई कोई बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर वाले हैं, उनकी जो डालियां हैं वो ऊंची ऊंची हैं, बहुत सुंदर सुंदर वो भी शोभा विस्तार कर रही हैं। साखिंद्रा यत्र धन्या दिशतु मम शिवम शैव वृंदाटवीयम वृंदाटवीयम। इस प्रकार साखिंद्रा यत्र धन्या, श्रीधाम वृंदावन में ऐसे जो वृक्ष हैं वे प्रकट होकर के धन्य धन्य हो रहे हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम उनका दर्शन करते हैं। प्रिया प्रीतम के नेत्रों को लाभ मिलता है, सखियों के नेत्रों को लाभ मिलता है। प्रिया प्रीतम के लिए माला, कुंज, वस्त्र, आभूषण और पेय पदार्थ मैंने जैसे मानो शरबत आदि के लिए वे फल प्रदान करते हैं, माला आदि के लिए फूल प्रदान करते हैं, और सुंदर सुंदर सैया बिछैया कुंज निकुंज इनके पत्रों से पुष्पों से निर्मित होती हैं। इसलिए ये कह रहे हैं साखिंद राजत्र धन्या, ये बड़े धन्यवादार हैं, इनको तो धन्यवाद देना चाहिए। दिशत मम शिवम शैव वृंदाटवीयम वृंदाटवीयम। कह रहे हैं कि ऐसे जो वृक्ष हैं जो प्रिया प्रीतम को आनंदित कर रहे हैं, यावन मात्र को आनंदित कर रहे हैं, वे मम शिवम मेरा भी मंगल करें, मेरे लिए भी सुखप्रद हों, आनंदप्रद हों। स एव वृंदाटवीयम, ऐसे जो वृंदावन के शाखे हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं,
वे मेरा भी मंगल करें और आनंद वर्धन करें। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम।